हमारी परंपरा सेवा के माध्यम से पूरे परिवार पर प्रभाव जमाने की थी, लेकिन दुनिया ने हमको उल्टा ज्ञान सिखाया और कहा कि नहीं नहीं, अपना हक मांगो, तुम्हारा अधिकार क्या है। और इसी सोच ने परिवारों को तोड़ने का काम कर दिया। आज परिवार टूटते चले गए। मुझे बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, उपस्थित माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। धर्म जरूर बचेगा, अवश्य बचेगा। उससे पहले आपको अपने घरों को बचाने की आवश्यकता है। उससे पहले आपको अपने परिवारों को बचाने की आवश्यकता है। उससे पहले आपको अपने समाज को बचाने की आवश्यकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आपने अपने घरों को बचा लिया, परिवारों को बचा लिया, समाज को बचा लिया, तो धर्म और देश दोनों ही बच जाएंगे। फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आवश्यक है कि आप परिवार को बचाओ। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज परिवार को कैसे बचाएं? तो मैंने कहा रामायण सबसे बड़ा उदाहरण है, राम कथा सबसे बड़ा आदर्श, राम चरित्र सबसे बड़ा आदर्श। कि जीवन में इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति आई, परिवार एकजुट रहा तो अयोध्या भी बच गई और लोग भी बच गए। परिवार एकजुट रहा। राम जी वन में चले गए, भरत राजा बन जाते तो अयोध्या भी नहीं बचती, परिवार भी टूट जाता, सब समाप्त हो जाता। लेकिन पारिवारिक एकजुटता ने, सबने धर्म को महत्व दिया। राम जी ने पिताजी की आज्ञा को महत्व दिया। आप समझना मेरी बात, कथा आएगी आगे। राम जी को जब कहा कि तुम्हें राजा बनाने वाले हैं, और अगले तो राजा बनाने वाले ये कहा तो राम जी खुश नहीं हो गए, वाह हम तो राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे, उछल पड़े हो। ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? बोले हमारा वंश तो बड़ा निर्मल है, लेकिन इसमें एक बात अच्छी नहीं लगती, सारे भाइयों को छोड़ के केवल बड़े भाई को राजा बनाने वाली बात पसंद नहीं आई। उन्होंने परिवार को महत्व दिया। दूसरे दिन जब उनको पता चलता है कि राजा नहीं बनाया जा रहा, वन में भेजा जा रहा है, तो भी भगवान श्री राम दुखी नहीं होते और ये भी नहीं पूछते कि पिताजी आप कल तो हमको राजा बनाने की बात कह रहे थे, आज आप हमको वन में जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरा अपराध तो बता दो। हम लोग बोलते हैं ना, हमारी गलती तो बताओ। प्रायः झगड़ा इसी बात का होता है। लेकिन अद्भुत राम का आदर्श देखो, चरित्र देखो। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी भूल क्या थी। अधिकार की तो बात ही छोड़ दो कि हमारा भी हक बनता है, आप अयोध्या इनको कैसे दे सकते हो? आधी तो हमारी भी बनती है कि चौथा हिस्सा तो हमारा भी बनता है, ये तो कह सकते थे। लेकिन ये तो छोड़ो, ये तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। भगवान श्री राम ने तो यहां तक नहीं कहा कि हमारी भूल क्या थी, हमारी गलती क्या थी जो आप हमको वन में भेज रहे हो, दंड दे रहे हो, ये भी नहीं पूछा। क्यों? ध्यान से समझना। क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने अधिकार से अधिक अपने धर्म को महत्व दिया। और यही मैं निवेदन करता हूं, परिवारों को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम एक ही है कि लोग अधिकार से अधिक धर्म की चर्चा करें, धर्म को महत्व दें। भरत जी को पता चला तो भरत जी ने राज्य को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। लक्ष्मण जी ने सुख को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। जानकी जी ने सुख को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व दिया। हर व्यक्ति ने अपने अपनी भूमिका में, सभी ने। और देखो कितना विचित्र और विलक्षण चरित्र है कि श्री जानकी जी तर्क देती हैं कि नहीं, हमें अपने पति के साथ में जाना चाहिए, ठीक। लेकिन उर्मिला जी वो तर्क भी नहीं देती। आहा, अद्भुत है। उर्मिला जी वो भी तर्क नहीं देती, उसमें भी बहस नहीं करती कि जब राम जी के साथ में श्री जानकी जी जा सकती हैं तो हम आपके साथ में क्यों नहीं जा सकते? कहने को तो कह सकती थी।